हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली आपको यहाँ पर आंसर की देखने को मिला है। एंड जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि आप लोगों का जो आंसर की है वो अब किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। और पिछली वीडियो में भी हमने आपसे ये कहा था कि 12 से 16 जुलाई के बीच में एक मानक प्रस्तावित है कि बीपीएससी आंसर की हेड टीचर की जारी करेगा। लेकिन फाइनली यहाँ 10 तारीख के डेट में ही एक बहुत बड़ा नोटिस देखने को मिला है। एंड फाइनली हमें यहाँ देखने को मिल गया है जो हमारी आंसर की है। एंड जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें कई लोगों के मार्क्स घट भी सकते हैं जितना आपने एक्सपेक्टेशन किया है, लेकिन कई लोगों के मार्क्स बढ़ भी सकते हैं जितना आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया है। डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं और यहाँ पे आप आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। जल्द ही पोर्टल इसके लिए खोले जाएंगे। आपको लगता है अगर किसी में फॉल्ट है तो आप उसको दर्ज करा सकते हैं और विद इन 10 डेज के अंदर वो रिवाइज्ड आंसर की भी यहाँ पर रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन कुल मिला के ऐसे 6 प्रश्न हैं जिसमें हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। आप चाहें तो देख सकते हैं वहाँ पे कि लगभग 6 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसपे जो है चैलेंज किया जा सकता है और वास्तव में आपके 6 से लेकर 8 प्रश्न के जो अंक हैं वो संशोधित हो सकते हैं या आयोग उन्हें डिलीट भी कर सकता है। लेकिन ज़्यादा यहाँ त्रुटियां देखने को नहीं मिली है। 150 प्रश्न हैं, 150 में यहाँ पर इस तरह की आंसर की जारी कर दी गई है। अब वास्तव में आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा जो चैनल है वो ऑथेंटिसिटी के साथ आपको न्यूज़ प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फाइनली आंसर की रिलीज़ हो गया है और अब आंसर की रिलीज़ होने के बाद आप देखेंगे कि कई सारे यूट्यूबर्स भी ये बताना स्टार्ट कर दिए हैं कि आप लोगों की कट ऑफ जो रहेगी वो इतनी रहेगी, वो इतनी रहेगी। बेसिकली जो वो कट ऑफ बता रहे हैं वो हम आपको तभी बता चुके थे जब आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था। चाहे आप उस दिन का जाके वीडियो भी चेक कर सकते हैं। वास्तव में अगर हम बीपीएससी के बीते कुछ टेंडेंसी को देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बीपीएससी नए तरीके के इंप्लीमेंटेशन कर रहा है और बहुत सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो बीपीएससी के द्वारा नई इंप्लीमेंटेशन की जानी है। जैसे कि आपका नया रोस्टर जारी करना, नए रोस्टर में यूआर कैटेगरी का लगभग 15% और प्लस हो जाना। तो यहाँ पे बहुत सी चेंजेस अभी बाकी हैं। हालांकि यहाँ पर आप लोगों का जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक का आपका जो रोस्टर फंसा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। अभी आप में से कई लोग नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें यहाँ पर जो 65% का इन्होंने फिक्स किया था, पटना हाईकोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो दोबारा से यहाँ पर याचिका डाली है जिसमें वो मनवाना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास कर दे जिसमें जो 75% का ओवरऑल क्राइटेरिया है उसको फिक्स किया जाए। 75% कैसे, तो 10% ईडब्ल्यूएस को ऐड करके 75। लेकिन यहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने कहा कि 50% का जो दायरा है ईडब्ल्यूएस को छोड़े उसको यहाँ इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन 10% जो ईडब्ल्यूएस का उसको लेकर 60% का यहाँ सब कुछ इंप्लीमेंट होगा और 40% जो सीटें हैं वो यूआर कैटेगरी के साथियों को जाएगी। लेकिन यहाँ भैया बिहार सरकार है तो बिहार में कैसा है, सब वैसा ही है। तो यहाँ आप साथियों देखिएगा। एंड यहाँ पर 28 से 29 तारीख के बीच में कुल मिला के 2 एग्जाम हमारे कंडक्ट करवाए गए थे। हेड टीचर जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 25/2024 है और हेड टीचर जो ST/ST वेलफेयर के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। सभी बिहार के डोमिसाइल वाले हैं तो चिंता करने की बात नहीं है कि अदर स्टेट वाले यहाँ पर सीट ले जाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधान शिक्षक का बहुत दिनों बाद यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिला है और 46,308 पदों पर यहाँ वैकेंसी का टेंडर जारी किया है और लगभग जिसमें हेड टीचर में देखा जाए 40,247 है। लेकिन ये थोड़ी दुखद बात है कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसमें पार्टिसिपेट कर सके हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हेड टीचर में जो SC/ST वेलफेयर है उसमें भी कम पोस्ट नहीं है, 6,061 हैं। फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है और इस वीडियो में हम आपको जो कट ऑफ बताने वाले हैं वो बेस्ड ऑन लेटेस्ट डाटा है और वही डाटा निकल कर आ रहा है जो हमने आपको अनुमानतः एक्सपेक्टेशन के साथ भी स्टार्टिंग के वीडियो में हमने बताया है। डेफिनेटली हम में से कई ऐसे साथी हैं जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डेफिनेटली वो इस बात से सहमति दर्ज करेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास जो सीट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये मामूली सीट मत समझिएगा साथियों। आपके जो फॉर्म भरे गए हैं वो 1,10,000 के अप्रॉक्सी यहाँ पर फॉर्म डाले गए हैं। ठीक है, लेटेस्ट डाटा के अनुसार ये पता चला है कि आप में से कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं RTI के थ्रू भी जो ये बता रहे हैं कि कई सारे जो है शिक्षक हैं वो किसी वजह से यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके हैं। 1,10,000 के अप्रॉक्स फॉर्म डाले गए हैं लेकिन लगभग 90,000 की उपस्थिति ही हमें देखने को मिली है। हमारे पास सीट कितने हैं, तो 40,000 के अप्रॉक्स सीट हैं और सिर्फ ऐसे सीरियस कैंडिडेट मान के चलिएगा 40 से 45,000, हम तो कहेंगे इतने भी नहीं होंगे, 40,000 भी नहीं होंगे जो वास्तव में सीरियस होंगे, जो अपनी पुरानी जॉब से सेटिस्फाई हैं। उनको ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा है और ना ही उनके पास इतने टाइम है कि इतने बड़े एग्जाम को वो दे सके। तो बेसिकली यहाँ पर लगभग सीरियस कैंडिडेट की बात करें 30,000 है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़ी सी भी मेहनत किए हैं, बड़े आसानी से ये जॉब ले जाने वाले हैं। यहाँ पे हम कुछ चीज़ों का एनालिसिस करने वाले हैं और हाँ, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जो महिला कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है, जिनके भी 48 नंबर से थोड़े बहुत भी ज़्यादा हैं, लगभग 50 तक भी आप बन रही हैं, आपका यहाँ पर बहुत आसानी से सिलेक्शन होने वाला है। 49 भी है तो 101% हमारे तरफ से गारंटी है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप पोस्ट देखिए तो 14,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोस्ट दे रखी है महिलाओं की अलग अलग वर्गों में। और प्लस यहाँ पर एडवांटेज ये है कि आप अगर मेल कैटेगरी में जाना चाहती हैं तो आपको मेल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा और आपकी महिला वर्ग की जो सीट है वो खाली हो जाएगी, वो कोई और ज़रूरतमंद ले लेगी एंड आप यूआर कैटेगरी से भी फाइट कर सकते हैं मेल के। तो बेस्ट चीज़ ये है। और कई सारी महिलाओं का तो सीट आप देखेंगे खुद ही कि
खाली चला जाएगा, क्योंकि बिहार में इतने गवर्नमेंट शिक्षक ही नहीं है जो ये एग्ज़ाम पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रधान शिक्षक बनना, आप खुद इसकी सैलरी का जल्द ही हम स्लिप पिलाने वाले हैं चैनल पर, तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे दृष्टिबाधित वाले साथी हैं वो भी अपना तैयार कर लेंगे। देखिए 48 नंबर तक यहाँ लगभग जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बनाया गया है। जिनके भी यहाँ पर 48 नंबर हैं वो अपना सिलेक्शन श्योर मानेंगे। और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे डाटा है जो वास्तव में आपको जानने चाहिए। जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि यूआर वर्कर जो समान वर्ग हैं वो 40% में क्वालिफाई कर लेंगे। 40% कितना होगा 150 का, तो हम जान रहे हैं ये 60 नंबर होगा। जिनके भी स्कोर यहाँ पर 65 से लेकर 68 तक बना है, हमने पहले भी बताया था। ये आप 101% सिक्योर मानिए, 101% आपका सिलेक्शन होना लिखा है। कितनी भी यहाँ पे धांधली इनिशियल तौर पे की जाए, 70 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ बनेगी ही नहीं कट ऑफ की आपके यूआर कैटेगरी की। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही संभावना है, बीपीएससी टीआरई 3 से सबक लिया है। अगर इनिशियल तौर पे कुछ हो जाता है, जो कि हम में से आप में से किसी को नहीं पता होगा, वो इनिशियल होता है। अगर ऐसा होता है तो 70 नंबर से भी ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे। लेकिन एक मानक स्कोर में 65 से लेकर 68 के बीच में भी आपके नंबर आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट कुछ और कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जैसे कि पिछड़ा वर्ग की हम बात कर लें तो 36.5% है। यहाँ पर अगर हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 34% है। अनुसूचित जाति ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 32% का। बाकी आप अगर यहाँ पर लगभग साथियों, अगर आप यहाँ पर 56 से लेके अगर 60 नंबर तक भी ला पा रहे हैं, जो कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जिस तरह का एग्जाम पैटर्न है उसमें आप आराम से 60 से 65 स्कोर कर सकते हैं। 56 से लेकर 60 तक जिनके भी नंबर हैं, बहुत ज़्यादा आप एक तरह से कहेंगे बॉर्डर एरिया पे हैं, लेकिन फिर भी चांसेस बहुत ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने के। लेकिन आप अगर यहाँ पे 58 नंबर क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर 101% चांसेस आपके बनना है सिलेक्शन होने का। ठीक है, आई होप सो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। महिला वर्ग तो एकदम टेंशन फ्री रहेंगे, क्वालिफाई कर रही हैं, आपका जॉब यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको और जानने की ज़रूरत है, जैसे कि आपका कितने सैलरी है, आपका अगर आप हेड टीचर बन जाते हैं तो आपकी ग्रेड पे क्या रहेगी। तो इन चीज़ों पर हम वृहद विश्लेषण करके नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। और हाँ, आप अब समझ चुके होंगे कि हमारा जो चैनल है वो ऑथेंटिसिटी के साथ आपको न्यूज़ प्रोवाइड करता है। यहाँ हमने आपको पहले ही कहा था, अगर आप फर्स्ट वीडियो भी देखें तो 10 जुलाई से पहले आप लोग का आंसर की जारी हो जाएगा, ये हमने कहा था। लेकिन अभी हाल ही में रजनीश कुमार जी ने एक न्यूज़ कवरिंग चैनल, उनका आप जान ही रहे हैं, आप अगर बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, न्यूज़ 18 पे, झारखंड पे उनका जो है आता रहता है, अक्सर जो है आता है। तो उन्होंने कहा कि 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच यहाँ पर आ जाएगा, और डेफिनेटली यहाँ पर उनकी भी बात सच हुई। लेकिन 10 जुलाई से पहले यहाँ पर आंसर की बीपीएससी के द्वारा दिया गया। अब अगर कई चीज़ों पर देखें तो यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो अभी भी थोड़े से घबराए हुए हैं। देखिए वास्तव में इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा सा अप जरूर देखने को मिला है, और कई सारे स्कोरिंग जो मानक स्कोर में आ रहे हैं यही देखने को मिला है। लगभग हर चैनल को चेक करिएगा, अभी हम भी अपने चैनल पर पोल डाल देंगे तो वहाँ से भी जाकर चेक करिएगा कि वास्तव में जो स्कोरिंग है वो 75 से ऊपर ज़्यादा लोगों की गई नहीं है, और कई लोगों की तो 80 भी गई है, कई लोगों की 90 भी गई है। वो बात की बात है, कुछ ऐसे मोस्ट ब्रिलियंट लड़के होते हैं जो जॉब में रहने के बाद भी अपना स्टडी कंटिन्यू तरीके से करते रहते हैं, तो ऐसे इक्का दुक्का बिरले ही होते हैं, और अच्छी बात भी है, सबको करना चाहिए। लेकिन वास्तव में जो कंपटीशन है वो उतना है नहीं हेड टीचर में, ना ही इसमें जो है अदर स्टेट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ना ही कोई ऐसा जो अभी नोविस है यानी कि नौसिखिया है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। सब वेटरन है, पहले से पढ़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो वास्तव में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, एंड गजब की अपॉर्चुनिटी है कहेंगे साथियों। और बिहार में हेड टीचर बन गए तो फिर क्या कहना। हम यही आशा करते हैं भगवान से कि आप सभी लोग जितने भी इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, उन सभी का यहाँ सिलेक्शन हो। एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होना चाहिए साथियों। इतना मेहनत हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, इतना छोटी सी मेहनत आप हमारे लिए करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।